अब मूल्यांकन की डेफिनेशन। मूल्यांकन यानी मूल्यांकन की परिभाषा है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शब्द शिक्षा तथा मनोविज्ञान में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है तथा इसको कई प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। क्वालेन तथा हन्ना की परिभाषा अधिक सार्थक प्रतीत होती है, जिसके अनुसार विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध शिक्षण के मापन और अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में पाठ्य वस्तु तथा छात्रों की निष्पत्तियों को ही महत्व दिया जाता है। छात्रों की सफलता तथा असफलता का उत्तरदायित्व शिक्षक का न होकर उन्हीं को माना जाता है। इसीलिए शिक्षण की प्रक्रिया में अधिक विकास एवं परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर अपने शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री की उपादेयता का मूल्यांकन करती है, क्योंकि छात्रों की सफलता और असफलता के लिए अधिगम परिस्थितियां ही वास्तव में उत्तरदायी होती हैं। परंतु अभी इस प्रक्रिया का उपयोग शिक्षा में पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तथा शैक्षिक मापन अक्सर कठिन होता है। अब हेडिंग है मूल्यांकन का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, मूल्यांकन द्वारा यह मालूम किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। नंबर 2, मूल्यांकन प्रक्रिया से यह भी निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है, ताकि समुचित उपचारात्मक अनुदेशन दिया जा सके। नंबर 3, कक्षा में छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार स्तरीकरण किया जा सकता है। नंबर 4, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों की उपादेयता और उनकी कमजोरियों को भी ज्ञात किया जाता है। नंबर 5, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार तथा विकास किया जाता है तथा अनावश्यक अधिगम स्रोतों को हटाया भी जा सकता है। नंबर 6, मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में मानदंड परीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जांच होती है, जिसके आधार पर शिक्षक को अपनी क्रियाओं के सुधार तथा विकास के लिए दिशा मिलती है। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की प्रक्रिया ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में प्रदत्त का संकलन करती है। परंपरागत परीक्षाओं से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का ही मापन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। इसमें अनेक प्रकार की प्रविधियां प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 1, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए मौखिक, लिखित, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग करते हैं। नंबर 2, भावात्मक उद्देश्यों के लिए अभिरुचि सूची, इंटरेस्ट इन्वेंटरी, अभिव्यक्ति सूची, एटीट्यूड स्केल, रेटिंग स्केल तथा मूल्यों का परीक्षा यानी वैल्यू टेस्ट आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं भी आंशिक रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 3, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा उपयोगी मानी जाती है। इसमें छात्रों को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उनके कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, समुचितता, एप्रोप्रिएटेंस। मानदंड परीक्षा समुचित मानी जाती है क्योंकि इसमें उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। परीक्षा के प्रश्न उद्देश्यों की प्राप्ति का मापन करते हैं।
नंबर 2 प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। मानदंड परीक्षा का प्रशासन सरल होना चाहिए, अंकन भी सरल हो तथा पद्धतों का अर्थापन सार्थक होना चाहिए। परीक्षा छात्रों तथा शिक्षकों को मान्य होनी चाहिए। अब है मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली सभी मूल्यांकन प्रविधियों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और नंबर 2 क्वालिटेटिव टेक्निक्स, यानी परिणात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि। परिणात्मक प्रविधि में 3 प्रकार की परीक्षाओं से मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 1 मौखिक परीक्षा, नंबर 2 लिखित परीक्षा, नंबर 3 प्रयोगात्मक परीक्षा। नंबर 1 मौखिक परीक्षा क्या है? इसमें मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा नाटक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 2 लिखित परीक्षा, इसमें प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं, छात्रों को उनका उत्तर लिखना होता है। लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। नंबर 3 है प्रयोगात्मक परीक्षा। इसमें छात्रों को कोई निर्धारित कार्य पूरा करना होता है। विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट आदि विषयों में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 12 है गुणात्मक प्रविधि। विद्यालयों में गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। वे साधारणतः 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 संचयी आलेख, कैम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। नंबर 2 एनेक्डोटल आलेख। नंबर 3 निरीक्षण। नंबर 4 जांच सूची। ये लो हो गया।